बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ जिससे जो है वो आप मूवीज़ और उसके बाद ड्रामा सीरीज़ होगी, उसके बाद कोई भी कॉपीराइट डेटा जो कि ड्रामा सीरीज़ होगी जो कि यानी कि हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग डेटा होता है, वो हम जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी मूवीज़ हैं जो कि नहीं हुई यूट्यूब पे अपलोड होती, बहुत सी जो है वो सीरीज़ हैं जो कि ऑफिशियली तौर पे अपलोड नहीं हुई होती, लेकिन जो है वो कुछ थर्ड पार्टी बंदे जो हैं वो अपलोड कर देते हैं। तो वो कैसे अपलोड करते हैं, आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो वो तरीका आज की वीडियो में सारा पता लगने वाला है। सबसे पहले जो मिथ है आपके जहन में बहुत से यूट्यूबर ने आपको बताया हुआ है वो दूर कर लें। सबसे पहले जी बहुत से यूट्यूबर ने आपको जो है वो कुछ सेटिंग्स बताई होंगी कि ये हवाई सेटिंग्स कह लें कि ये सेटिंग आप कर लें तो आपका जो है वो जो भी आप डेटा अपलोड करोगे, वीडियो अपलोड करोगे, उस पर कॉपीराइट नहीं आने वाला। तो यार ये तो सबसे पहले सीन होना ही नहीं है ना कि अगर आपको ये छोटी मोटी जो सेटिंग वो बता देंगे ये आप कर लोगे तो उससे जो है वो कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ऐसे तो हर दूसरा बंदा जो है वो सेटिंग करके कॉपीराइट डेटा अपलोड करने लग जाए, तो ऐसा पहले नहीं होने वाला। दूसरा तरीका कौन सा जी, दूसरा तरीका आपको ये बहुत बताया हुआ है कि फर्स्ट वीडियो थोड़ी बहुत ट्रिम कर लो, लास्ट से वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत कट कर लो और जो है वो अपलोड कर दो। जो दरमियान वाली बाकी सारी मूवी या फिर कोई भी कॉपीराइट डेटा है वो कहाँ पर गया तो उस पर भी जो है वो आएगा। ये नहीं कि फर्स्ट का हिस्सा रिमूव कर दोगे, सेकंड का हिस्सा रिमूव कर दोगे तो आपके जो है वो कॉपीराइट नहीं आने वाला। तो आएगा, दरमियान में भी आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, जहां मर्जी जो है वो आ सकता है। अब कौन सा तरीका रियल है, किन चीज़ों से आपने बचना, एक कोई भी यानी कि ये नहीं है कि एक स्ट्रेटजी आपने लगानी है, पांच छह चीज़ों को मिला के जो है वो आपने इस पे काम करना है। देन जो है वो आपको उस पे जो है वो काम भी आपका हो जाएगा इजीली और आपको जो है वो कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तकरीबन आप जो है वो 8-10 दिन उस डेटा को रखें, फिर जो है वो उसके बाद आप की जितनी भी उससे 8-10 दिन से अर्निंग होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, फिर जो है वो आप उसको अनलिस्टेड कर दें या फिर प्राइवेट कर देना। क्योंकि आपको जो है वो जो व्यूज़ मिलने थे, जो अर्निंग मिलनी थी वो 7 से 10 दिन में मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने जो है वो डेटे को आपने प्राइवेट कर देना है। अब सीन क्या है, सबसे पहले आपने कोई भी डेटा उठाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मूवी की बात कर ले, मूवी जो है वो बहुत से लोग कहते हैं कि मूवीज़ का बताएं, तो मूवीज़ की बात कर लेते हैं, ड्रामे की बात कर लेते हैं, दोनों सेम ही है। अब एक ड्रामा है फॉर एग्जांपल, तो ड्रामा है उसमें जो है वो स्टार्टिंग में क्या होता है जी, जिस भी यानी कि चैनल का ड्रामा होगा वो उसका अपने लोगो वगैरह चेहरे होते हैं, अपने जो है वो थोड़ा अपडेट देते हैं चैनल के मुताबिक, उसको आपने कट कर देना है। लास्ट में जब ड्रामा एंड होता है तो बहुत सी जो है वो पट्टी चेहरी होती है, उसको भी आपने ट्रिम कर देना है। ये दोनों चीज़ें आपने काट दी हैं। फिर उसके पास जी एक बाईपास टूल होता है, कॉपीराइट बाईपास टूल, उससे आपने वीडियो गुजारनी है। अब वो आपको कैसे मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा जी, बाईपास टूल आपने कैसे डाउनलोड करना है। अब वो बाईपास टूल होता क्या, छोटा छोटा इसमें बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रॉपर आपको बता दूंगा। बाईपास टूल का हमें ये फायदा होता है कि उस पे जो है वो हम अपनी वीडियो को या फिर अपनी कोई भी मूवी या कोई भी कॉपीराइट डेटा है उसको गुजारते हैं तो वो 80 to 90% जो है वो आपको नॉन कॉपीराइट कर देता है। कैसे उसमें जो है वो आपको कोई कटिंग वगैरह कर देता है, कहीं पे जो है वीडियो स्लो कर देता है यानी कि अड़ा देता है कहीं पे वीडियो, कहीं पे जो है आपने बहुत सी यूट्यूब पे मूवी देखी होगी, कहीं से अड़ जाती है, कहीं से थोड़ी सी आगे होकर चलने लग जाती है, फिर जो है वो पिछला क्लिप आ जाता है। तो ये सारे सीन जो है वो बाईपास टूल करता है। ये सीन है, आपने बाईपास टूल से गुजार देनी है। अब ये नहीं कि बाईपास टूल से गुजार के आपने जो है वो आपका काम हो गया खत्म, आपने जो है वो कोई मूवी देखनी है दोबारा, अगर कोई सॉन्ग वगैरह आ रहा है वो आपने कट कर देना, कोई ब्लडी सीन है वो आपने कट कर देना, कोई अडल्ट सीन है वो भी आपने जो है वो कट कर देना। ये 4-5 चीजें जो आपने बाईपास टूल से गुजारने के बाद देख लेनी है, अगर हुई तो आपने कट कर देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जब भी अपलोड करनी है तो ये नहीं कि आपने जो है वो थंबनेल में बकायदा सब कुछ ही बता दिया है कि ये मूवी है, नहीं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप वो मूवी अपलोड कर रहे हो जो कि 2010 की या फिर की कोई भी है, आपने ज़्यादा अगर व्यूज़ लेने हैं तो आप जो है वो ये लिख देंगे लेटेस्ट मूवी 2023 लेटेस्ट मूवी, या फिर मूवी लिख के आगे जो है वो कुछ लिख दें। डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो उस हीरो का और हीरोइन का और या फिर जो है जो विलन है
जो फेमस है अगर विलन भी, उनका जो है वो नाम लिख देना है, तो वो जो है वो आपने मूवी अपलोड कर देनी है। अगर आप टाइटल भी लिख देते हैं तो अब ऐसा भी सीन हो रहा है कि अब डेटा जो है वो आप ओरिजिनल भी अपलोड करते हैं, टाइटल में जो है वो आप कोई मूवी का लिख देते हैं ये मूवी है, तो आपको जो है वो कॉपीराइट आ जाता है। तो ये चीज़ों से बचना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको कॉपीराइट बाईपास टूल भी बता दिया जाएगा, कहाँ से डाउनलोड करना है। अभी जो है वो फिलहाल उस पर डिटेल चाहिए मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो है वो मैं ऐसे फाइल बना के आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता। एक दूसरे तरीके से जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। दुआओं में अपने भाई को याद रखना। सारा तरीका जो है वो आपको पता लग गया होगा कि कैसे जो है वो आपने कॉपीराइट काम करना है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर देना। दुआओं में अपने भाई को याद रखना। ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।